तो हमने देखा बच्चों कि एंगल ऑफ डिप क्या है, ठीक है। अब एक बार और अच्छे से एक फिगर में एंगल ऑफ डिप समझते हैं। एक 3D फिगर बनाते हैं जिसमें डेक्लेरेशन और एंगल ऑफ डिप दोनों साथ में। तो देखिए क्या हो रहा है। तो यहां पर सिनेरियो क्या है अब देखते हैं। आपको बताया था मैंने कि आपने जब एक मैग्नेट को हवा में सस्पेंड किया तो वो इस डायरेक्शन में रेस्ट पे आ गया, तो वो टेक्निकली आपकी मैग्नेटिक एक्सिस थी। सामने वाले प्लेन को हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। बट आपको ये भी पता है कि समहाउ ज्योग्राफिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस थोड़ी अलग है। ज्योग्राफी का नॉर्थ और ज्योग्राफी का साउथ अलग है, हाँ ठीक है। ये जो एंगल है ये डेक्लिनेशन है, ठीक है, परफेक्ट है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर आप कोई नीडल लाते हैं, ठीक है, तो आपको पता है अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो नदर्न हेमिस्फीयर में फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जाती हैं। तो आपको पता है कि अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे, हम नदर्न हेमिस्फीयर का केस लेके चलते हैं। अब अगर हम यहां पर कोई भी नीडल रखेंगे, मैग्नेटिक नीडल, तो वो अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर लेगी। कौन से प्लेन में रखी हमने नीडल? मैग्नेटिक मेरिडियन में। अब यहां पर जो एंगल बनेगा ना हॉरिजॉन्टल के साथ, अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है एक मैग्नेटिक मेरिडियन या उसके पैरेलल वाले प्लेन में, तो वो एंगल ऑफ डिप कहलाएगा। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हैं, एक BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि होगा B cos डेल्टा, और एक है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट BV जो कि होगा B sin डेल्टा। डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ ट्रू डिप। अभी फिलहाल डिप बोला है तो ट्रू डिप, ठीक है। तो कहीं पर भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉस डेल्टा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय साइन डेल्टा। किसी भी जगह पर ना एंगल ऑफ डिप निकालना थोड़ा आसान है। कैसे? देखिए, लैटिट्यूड एंगल और एंगल ऑफ डिप में एक रिलेशन होता है। अगर P पॉइंट है वो लैम्डा लैटिट्यूड एंगल पे है, लैम्डा इज द लैटिट्यूड एंगल, है ना। P पॉइंट लैम्डा लैटिट्यूड एंगल मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक, ठीक है। ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो लैम्डा इज द लैटिट्यूड एंगल। तो लैम्डा अगर लैटिट्यूड एंगल है, लैटिट्यूड एंगल, और डेल्टा अगर एंगल ऑफ डिप है किसी भी जगह पर, एंगल ऑफ डिप, तो याद रखिए कि इनका रिलेशन होता है लैटिट्यूड एंगल और एंगल ऑफ डिप का। ये हम डेरिवेशन तो नहीं करते हैं। tan डेल्टा इज 2 टाइम्स tan लैम्डा। तो अगर आपको किसी भी प्लेस पे लैटिट्यूड एंगल पता है तो उस प्लेस पे आप एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इक्वेटर और पोल्स का कर लेते हैं कि इक्वेटर और पोल्स पे कहानी क्या रहेगी। चलिए, तो देखिए, एट इक्वेटर, दूसरा एट पोल्स, लैटिट्यूड एंगल, एंगल ऑफ डिप और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। तो इक्वेटर पे 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, पोल्स पे 90 डिग्री होता है लैटिट्यूड एंगल। तो tan डेल्टा 2 tan लैम्डा है ना, ध्यान दीजिए, tan डेल्टा है 2 टाइम्स tan लैम्डा। तो जो एक्सट्रीम कंडीशंस है ना 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो अगर लैटिट्यूड एंगल 0 डिग्री तो एंगल ऑफ डिप भी 0 डिग्री, लैटिट्यूड एंगल 90 डिग्री, एंगल ऑफ डिप भी 90 डिग्री। हाउएवर अगर लैटिट्यूड एंगल 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री नहीं होगा। तो 0 और 90 के लिए सेम आएगा लैटिट्यूड एंगल और एंगल ऑफ डिप, ठीक है। तो देखिए, अगर हमने लैम्डा 0 डिग्री ले लिया समहाउ, तो tan डेल्टा भी हमारा 0 हो जाएगा, यानी डेल्टा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। सेम अगर पोल्स पे 90 लेंगे तो डेल्टा भी 90 आ जाएगा। तो अब चलिए, ये भी 0 और 90 रहेगा। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है B cos 0 डिग्री। तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल होगी, फील्ड लाइंस अर्थ सरफेस के पैरेलल हो जाती है इक्वेटर पे। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पोल्स पे क्या होगा, b cos 90 एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट इक्वेटर पे क्या होगा, b sin 0 डिग्री यानी 0, और वर्टिकल कंपोनेंट पोल्स पे क्या होगा, b sin 90 यानी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल हो जाएगी पोल्स पे। यानी अगर हम डिप सर्कल लेते हैं तो डिप नीडल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी इक्वेटर पे और एग्जैक्टली वर्टिकल हो जाएगी पोल्स पे, ठीक है, राइट। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो हमने देखा ट्रू डिप क्या होता है, अब हम देखते हैं कि एपरेंट डिप क्या होता है। तो देखिए ट्रू डिप की डेफिनेशन में एपरेंट डिप आपको इजीली समझ आ जाएगा अगर आपको एंगल ऑफ डिप समझ आ गया है तो एंगल ऑफ डिप क्या था, अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड या आपकी कंपास नीडल हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बना रही है वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बना रही है इन अ प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन, वो एंगल ट्रू डिप होता है। लेकिन अगर आप डिप नीडल को मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी और प्लेन में रख देते हैं तो जो एंगल ऑफ डिप आएगा, तो जो आपकी मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगी वो ट्रू डिप नहीं होगा, वो एपरेंट डिप होगा, ठीक है। तो देखिए एपरेंट डिप, ट्रू डिप हम देख चुके हैं, अब एपरेंट डिप। तो एपरेंट डिप में देखिए क्या है, ये आपका एपरेंट डिप। देखिए सामने वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन माना था हमने, ठीक है, चलिए मैग्नेटिक मेरिडियन ही बना लेते हैं, राइट। चलिए ऐसा कलर कर लेते हैं, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, परफेक्ट है। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट ये है, ठीक है, और ये अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड है। और आपको पता है फिर ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप है, क्योंकि ये वाला जो प्लेन है वो फिलहाल के लिए मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब जो आप डिप सर्कल डिवाइस रख रहे हैं, अगर आप उसे मैग्नेटिक मेरिडियन में ना रख के किसी और प्लेन में रखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, जरूरी नहीं है कि वो प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन हो, कोई भी प्लेन हो सकता है, वो कोई भी प्लेन है, ये कोई भी प्लेन है मेकिंग एन एंगल फाई विद द मैग्नेटिक मेरिडियन, ये एंगल फाई है, ये एंगल जरूरी नहीं है डेक्लिनेशन हो, ये कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक है। तो अब येलो वाले प्लेन में अगर आपने नीडल रखी तो अब येलो वाले प्लेन में क्या होगा, ये दूसरा प्लेन है, अ प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, बस फिलहाल इतना ही जानना है आपको कि ये वाला प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन कोई भी प्लेन है। तो देखिए वहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन जो अर्थ की ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है ना, उस हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का भी एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर, ऐसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे, उसका एक कंपोनेंट आ जाएगा कॉस फाई। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कंपोनेंट हो गया, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कंपोनेंट हो गया, तो BH का कंपोनेंट BH कॉस फाई। अब यहां पर जो आपकी नीडल होगी जो एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, अब वो ट्रू डिप तो है नहीं, क्योंकि सामने वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है, टेढ़े वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी भी प्लेन में अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है नीडल का, तो वो एपरेंट डिप कहलाएगा बच्चों। तो यहां डेल्टा डैश एपरेंट डिप है, डेल्टा डैश को आप एपरेंट डिप कहेंगे। तो tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय BH cos फाई। और आप जानते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट tan डेल्टा ही होता है, इसमें साइन आता है B sin डेल्टा अपॉन B cos डेल्टा, तो ये tan डेल्टा होता है। तो ये आपका tan डेल्टा डैश का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा डैश आपका एपरेंट डिप है, डेल्टा आपका ट्रू डिप है। तो आपका एपरेंट डिप और ट्रू डिप का एक रिलेशन आ गया है, ठीक है। डेल्टा डैश एपरेंट डिप है बच्चों, एपरेंट डिप, और डेल्टा आपका ट्रू डिप है, ट्रू डिप, परफेक्ट है।
फाई इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन और जो प्लेन जिसमें आप एंगल ऑफ डिप मेजर कर रहे हैं उसके बीच का एंगल है। तो लेट्स टेक 1 और 2 क्वेश्चंस एज एन एग्जांपल। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए। अब देखिए एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस इज 60 डिग्री, कैलकुलेट डेल्टा डैश यानी एपरेंट डिप। वो मेंशन नहीं करेंगे कई बार क्वेश्चन में कि एपरेंट डिप, आपको तो बोलेंगे एंगल ऑफ डिप बता दीजिए। कैलकुलेट एंगल ऑफ डिप यानी एपरेंट डिप इन अ प्लेन which makes an angle of 30 degree with magnetic meridian, which makes an angle of 30 degree with magnetic meridian। एक ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसमें आप एंगल ऑफ डिप बताइए। ट्रू डिप आपका 60 डिग्री ही है बच्चों, राइट। तो देखिए अब यहां पर समझिए, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, यहां पर जो एंगल ऑफ डिप है वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 30 नहीं। यहां पर जो एंगल ऑफ डिप आपका है वो 60 डिग्री है। अब अगर आप कोई और प्लेन ले लेते हैं, किसी और प्लेन को ले लेते हैं जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ 30 डिग्री पे है, तो इस टेढ़े प्लेन में जो एंगल ऑफ डिप आएगा वो आपका एपरेंट डिप है, उसे हम डेल्टा डैश कहते हैं। और फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं। एपरेंट डिप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों tan डेल्टा डिवाइडेड बाय cos phi, राइट। तो tan डेल्टा डैश इज tan डेल्टा डिवाइडेड बाय cos phi। tan डेल्टा डैश एंगल है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री, ठीक है। tan 60 होता है √3, cos 30 √3/2, तो यहां से tan डेल्टा डैश आएगा आपका 2, तो यहां से डेल्टा डैश आएगा tan इनवर्स 2। कितना एंगल होता है उसे छोड़ देते हैं, हमें नहीं पता, बट हम बोल देते हैं कि एपरेंट डिप इस प्लेन में यानी एंगल ऑफ डिप इस प्लेन में tan इनवर्स 2 होगा। वो यहां पर एपरेंट डिप कहलाएगा क्योंकि ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल नहीं है बच्चों, ठीक है। नोट कर लीजिए। इस पे एपरेंट डिप पे ना एक सुपर लेवल सवाल होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। चलिए if delta 1 and delta 2 are the angles of dip in planes making angle theta and 90 minus theta with magnetic meridian, and delta is the true dip and delta is the true dip, तो फिर आपको बताना है देन cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2 किसके बराबर होने वाला है बच्चों। तो पहली ऑप्शन आ रही है यहां पर tan स्क्वायर डेल्टा, दूसरी ऑप्शन आ रही है यहां पर 2 टाइम्स tan स्क्वायर डेल्टा, सी ऑप्शन है आपका cot स्क्वायर डेल्टा, और डी ऑप्शन है बच्चों 2 टाइम्स cot स्क्वायर डेल्टा। तो एपरेंट डिप पे सबसे शानदार सवाल है ये। दो प्लेन हैं, उनमें एंगल ऑफ डिप डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आ रही है, और वो दोनों प्लेन जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ। तो सुनिए, ये एक प्लेन है, ये थीटा एंगल बना रहा है, और मान लीजिए इस वाले प्लेन में एंगल ऑफ डिप है डेल्टा 1, परफेक्ट है। एक और प्लेन है, देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ वो 90 माइनस थीटा बना रहा है, वो 90 माइनस थीटा बना रहा है, और इस वाले प्लेन में जो आपकी एंगल ऑफ डिप है वो है डेल्टा 2, परफेक्ट है बच्चों। डेल्टा अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप मेजर किया जाता तो वो होता, तो कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 क्या होगा। तो काफी बढ़िया और आसान सवाल है। देखिए पहला देखिए आप, इसमें आप जानते हैं कि एपरेंट डिप tan डेल्टा 1 का फॉर्मूला होता है tan डेल्टा ट्रू डिप अपॉन कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा आता है tan डेल्टा डिवाइडेड बाय बच्चों tan डेल्टा 1, ठीक है। और इधर देखते हैं अगर हम एंगल ऑफ डिप, तो एंगल ऑफ डिप है डेल्टा 2, तो एपरेंट डिप
इज इक्वल टू ट्रू डिप डिवाइडेड बाय दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल जो कि 90 माइनस थीटा है। तो यहां से साइन थीटा आता है बच्चों हमारा tan डेल्टा डिवाइडेड बाय tan डेल्टा 2, राइट। अब cos थीटा आ चुका है और sin थीटा आ चुका है। cos थीटा और sin थीटा के बीच में एक रिलेशन होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए, चलिए थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं इसको और फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का कॉन्सेप्ट लगाते ही हमारे को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, देखिए क्या आया, ये आया tan स्क्वायर डेल्टा बाय tan स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस tan स्क्वायर डेल्टा बाय tan स्क्वायर डेल्टा 2। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ऊपर वाले tan स्क्वायर डेल्टा को कॉमन लेके नीचे ले आया, तो ये आ गया बच्चों हमारा 1 अपॉन tan स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर डेल्टा 2। 1 अपॉन tan स्क्वायर डेल्टा होता है cot स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, cot स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस एनीवेज cot स्क्वायर डेल्टा 2। तो आई होप आपको समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो हमारा ऑप्शन आ गया सी करेक्ट यहां पर। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, इजी है बट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सवाल माना जाता है ट्रू डिप और एपरेंट डिप पे। ठीक है, देखिए हम कर रहे थे मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ और हमने देखा था कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ देखिए कौन कौन से होते हैं। तो एक मैग्नेटिक डेक्लिनेशन हमने देखा, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन देखा। तीसरा मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो कि BH होता है, जो कि B cos डेल्टा होता है। तो इसको एक मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ बोला जाता है। इसमें इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि आपको बताने की जरूरत है मुझे। BH B cos डेल्टा के बराबर है और इसी को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहा जाता है बच्चों।